ये सीपीआई डेटा मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो बेसिकली जिसे नहीं पता, सीपीआई जो है यूएसए, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि फाइनेंशियल कैपिटल है, पूरे फाइनेंशियल कैपिटल बोल सकते हैं पूरे दुनिया का, इकोनॉमी का। तो क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे ट्रांजैक्शंस इनके करेंसी के थ्रू होते हैं, जो मार्केट में तेल बिकता है वो इनके थ्रू इनके करेंसी के थ्रू होता है। तो इनकी काफ़ी काफ़ी पकड़ है, काफ़ी सारे देशों में। काफ़ी सारे देश इसके आगे नहीं जाते एक्सेप्ट रशिया, मतलब इनके अगेंस्ट नहीं जाते। और वरना ये सैंक्शंस लगाते हैं, और इनके सैंक्शंस काफ़ी इकोनॉमिकली उस देश को हार्म पहुँचाते हैं। बट व्हाटएवर। सो अगर आप जो भी फॉरेक्स भी पेयर ट्रेड करते हो, अगर आप उसका देखोगे किसके साथ पार्टनर्ड है, यूएसडी, यूएसडी अगेंस्ट यूएस, यूएसडी, 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 ये यूएसडी, 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 यूएस। तो बेसिकली सब कुछ हम जो ट्रेड कर रहे हैं वो एक करेंसी के बेसिस पे कर रहे हैं, एक करेंसी के साथ कर रहे हैं। ये करेंसी इतनी पावरफुल है गाइस, सबसे दुनिया की सबसे वैल्यूएबल करेंसी। बट ठीक है, अभी तो इसकी वाट लग चुकी है इन्फ्लेशन की वजह से। तो ये जो ये जो करेंसी है, ये कमज़ोर या ताकतवर, इन्फ्लेशन जो होता है, इन्फ्लेशन आपको पता है, इन्फ्लेशन यानी इसका एकदम ज़्यादा प्रिंट होना और मार्केट में इसका वैल्यू कम होते जाना बिकॉज़ ऑफ इन्फ्लेशन। सो अब क्या होता है, ये जो डेटा आता है, एवरी मंथ आता है, सीपीआई बोला जाता है, सीपीआई डेटा। आज वो डाटा रिलीज़ होने वाला है। तो उस डेटा से बहुत सारे के सारे करेंसी पेयर, सारे के सारे अ, फॉरेक्स पेयर्स, क्रिप्टो पेयर्स, सब कुछ अफ़ेक्ट होगा जैसे ही जैसे ही ये सीपीआई डेटा रिलीज़ हो जाता है, ओके? जो भी बड़ा डेटा में क्या होता है, बेसिकली बड़ी कैंडल आती है, ठीक है? ध्यान से सुनो। डेटा जब भी रिलीज़ होता है, बेसिकली एक बड़ी कैंडल आती है, चाहे वो ग्रीन हो या रेड हो। क्योंकि एक एक सेकंड में वो रिलीज़ हो रही है, एग्ज़ैक्ट 6 पीएम, मतलब एक टाइम है, उस एग्ज़ैक्ट मिनट पे एक डेटा रिलीज़ हो रहा है। तो उस डेटा को रिलीज़ होते से ही जो रिएक्शन है, वो एग्ज़ैक्ट उस सेकंड्स में होने वाला है। लेकिन मुझे कहीं न कहीं लगता है ये गेम जो है, कहीं न कहीं ऑलरेडी प्लान्ड होता है, ऑलरेडी प्रेडिक्टेड होता है, क्योंकि अगर उसी सेकंड में इतना बड़ा डेटा की कैंडल बनने वाली है, तो मतलब उसके पहले ऑब्वियसली उतने मार्केट में पोज़ीशंस चाहिए कि उस डेटा की कैंडल को मूव करा सके। तो मुझे लगता है कि, और अब देखो ये जो डेटा रिलीज़ हो रहा है, ये रिलीज़ किस में कहाँ पे हुआ जा रहा है? पब्लिक में हुआ जा रहा है, ये न्यूज़ में हुआ जा रहा है, ये अनाउंस किया जा रहा है 6 बजे। बट जो डेटा बना रहा है, जो टीम डेटा बना रही है, जो ऑफिशियल्स डेटा बना रहे, जो लोग डेटा बना रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि एक बटन दब गया और ऑटोमैटिकली 6 पीएम को डेटा आ गया, नहीं ना। बट अब समझो मेरी ऑफ़िस है और यहाँ पे डेटा बनाया जाता है, यहाँ पे डेटा कलेक्ट किया जाता है, यहाँ पे डेटा इकट्ठा किया जाता है, फिर उसको आगे पहुँचाया जाता है, फिर वो सारे ऑफिशियल्स, सारे बड़े-बड़े बैंक्स, हेज फंड्स, उनको वो डेटा मिलता है। फिर उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि चलो 6 बजे हम पब्लिक को अनाउंस करेंगे, और वो अनाउंसमेंट से सिर्फ़ उनकी लिक्विडिटी ली जाती है, उनका लिक्विडिटी लिया जाता है। बट ये जो बड़े प्लेयर्स हैं, मुझे लगता है कहीं न कहीं ऑलरेडी अपने मार्केट को वो जहाँ पहुँचाना चाहे वो पहुँचा देते हैं। सो अब क्या होता है, अब अपन अगर उस हिसाब से बात करें, तो अब यूजुअली मैंने एक और चीज़ ऑब्ज़र्व भी की है, क्योंकि ये इन्फ्लेशन डाटा हमेशा बढ़ते रहता है। जनरली एक पैटर्न देखा मैंने, कई बार कई बार मतलब 5 में से 3-4 बार बोल लो, कैंडल ऊपर की तरफ बनी है, ऊपर की तरफ, अगर ये प्रोबेबिलिटी की बात करें। बट प्राइस एक्शन की बात करें, तो प्राइस एक्शन मुझे ऐसा लगा कि मार्केट में देखो क्या है, ऑलरेडी गोल्ड को पंप किया गया है, ठीक है? ऐसा अगर एनालिसिस देखेंगे, ऑलरेडी मार्केट को यहाँ पे पंप किया गया है, एंड अब कंसोलिडेशन कर रहा है, ताकि और बायर्स आए। और इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व, थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक और ब्रेकआउट आया, ताकि ये फाइनल बायर्स भी यहाँ पे आ जाए। सो इफ यू सी, यहाँ पे फुल्ली बाइंग हुई है, कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट, बायर्स को इनवाइट। तो कहीं ना कहीं मुझे सेटअप लग रहा है ये इसका बनाया गया है, सेलिंग वाला सेटअप गया है। तो ऐसा मुझे फील हो रहा है। बाकी कब क्या हो सकता है ये भगवान जाने, ठीक है? क्योंकि इन द एंड कहीं ना कहीं हमें मानना पड़ेगा, हम एक न्यूज़ ट्रेड कर रहे हैं, एक डेटा ट्रेड कर रहे हैं, डेटा कुछ भी हो सकता है। सो डेटा कुछ भी हो सकता है, उसका आउटकम कुछ भी हो सकता है, लॉस कुछ भी हो सकता है। बट हमारा काम है एनालिसिस करो, एक स्टॉप लॉस लगाओ, एक टारगेट लगाओ, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट
उसको ट्रेड करो।